हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफर तय करना है। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाइव स्टॉक के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार से खिताब। कहा, हमारा मुल्क दूध की पैदावार में चौथे नंबर पर शुमार होता है। ज़राअत और लाइव स्टॉक में बेहतरी से पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है। जानवरों की बीमारी से मुतालिक दरकार फंड फराहम करेंगे। रवां साल चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB से 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को चीन भिजवाएंगे। कोई भी रियासत को सरनिगू नहीं कर सकता। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। आप सियासत जरूर करें लेकिन अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान से खिताब। कहा, कश्मीर में फोर्सेस के जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों की किसी सूरत इजाजत नहीं। मौजूदा सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। दहशतगर्द भारत के नुमाइंदे हैं। कश्मीर में किसी किस्म का आईनी बहरान पैदा नहीं होने देंगे। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। तारिक फजल चौधरी की राना कासिम नून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहते हैं इंतखाबात पुरअमन और शफाफ हो। कश्मीर के 9 अजला में हालात नॉर्मल हैं। अवाम शरपसंद जत्थों की बातों में ना आए। कल अदम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को वतीरा बना लिया। खवातीन, मासूम बच्चों और तुलबा को एहतजाज में इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी दाखिला आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन और तर्जुमान आजाद कश्मीर पुलिस की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तुलबा को एहतजाज का हिस्सा बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल के साथ खेलने के मुतरादिफ है। कल अदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं करते। सियासतदान हमारे सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना न बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क के लिए बेमिसाल कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील एनाम मेमन का कहना था, मुल्क के दिफा के लिए सिक्योरिटी जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना की बातें सियासी, इखलाकी या असूली तौर पर दुरुस्त नहीं। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज मुल्क की सालमियत की खातिर लाखों कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान को अपने मुतनाज़ा बयान पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। गुजरावाला में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। पुलिस को भी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। दूसरी तरफ कसूर में भी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ FIR दर्ज। शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज दिल आसारी का सबब बने। FIR का मतन। तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। अमरीकी जाहरियत खत्म होने तक आबना हुर्मस बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का कहना है, खित्ते में तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहें भी निशाना बन सकती हैं। बहरी कज़ाकों को दीगर बरामदी रास्तों की बंदिश की भी मुतवक्के रखनी चाहिए। अमेरिका के ईरान पर फिजाई हमले, आबने हुर्मस के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स और बहरी जहाज 7 घंटे तक बमबारी करते रहे। बमपोर बेस पर अमरीकी हमले में 7 एहलकार शहीद, मुतादद जख्मी। शहर हवेसा में गंदम के गोदाम को भी निशाना बनाया। ईरान की जानिब से बदला लेने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई तनसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए। मशरक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज तैनात हैं। मेरे रोकने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमरीकी सदर की हालिया इंटरव्यू में ईरान को नई धमकी। कहा, मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों, पुलों को तबाह कर देंगे।
ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान इनकलाब का जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट बेस पर हमला। बहरी मुआवनत के इंतजामी मरकज, गोदामों और ईंधन के टैंकों को तबाह करने का दावा। कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मरकज को निशाना बना डाला। अली सालिम एयरबेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। कतर में अमरीका के सबसे बड़े फौजी अड्डे अल अदीद एयरबेस पर हमला। मिसाइल लगने से जंगी जहाज की मुरम्मत वाली जगह को नुकसान पहुंचा। मुसल्लह अफवाज का कहना है ईरानी सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। कहा, सदर ट्रंप बताएं, मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ? हम अपने इकदामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना था, अब कोई मफामती याददाश्त बाकी नहीं रही। ईरान अब MOU की किसी शिक की पैरवी का पाबंद नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीका ने न सिर्फ MOU की खिलाफ वर्जी की बल्कि खत्म कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका हर रोज ईरान के खिलाफ दुश्मनी का नया पहलू ज़ाहिर कर रहा है। ईरानियों के खिलाफ अमरीकी जुराइम की फहरिस्त तवील हो रही है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल 1.02% बढ़कर $80.15 बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट ऑयल 1.38% से $85.90 बैरल पर फरोख्त होने लगा। मर्बन ऑयल 4.85% से बढ़कर $81.93 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता $278.40 का हो गया। सोना भी गिरावट का शिकार, 3,800 रुपए तोला सस्ता। 24 कैरेट सोना 4,24,136 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। ईंधन की कीमतों का रोजाना की बुनियादों पर तयन करने का फैसला मुतवक्के। नए निज़ाम के तहत ओगरा रोजाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। कीमतों के हतमी तयन में हुकूमत का अपना किरदार नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। तब्दील शुदा कीमतें रोजाना रात 12 बजे से लागू होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुमकिना हंगामी सूरत हाल में पेशगी इकदामात बारे आगाह किया। पेशगी इतला के निज़ाम और वजारत मौसमियाती तब्दीली से ताउन पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। ग्लोबल AI गवर्नेंस पर इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तंजीम के बानी रुकन की हैसियत से मुआहदे पर दस्तखत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीनी और दीगर वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन वक्त की अहम जरूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का आलमी यौम आबादी के मौके पर सेमिनार से खिताब। कहा, माँ और बच्चे की सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत की सहूलियात तक मसावी रसाई यकीनी बनाई जा रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। तेजी से बढ़ती आबादी को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि खानदानी मनसूबाबंदी को कौमी इक़्तिसादी और तरक्याती हिकमत अमली का लाज़मी हिस्सा बनाया जाए। हर साल तकरीबन 11,000 माइल ज़िंदगी के दौरान जान गंवाती हैं। 1,40,000 नौमौलूद
पहली सालगिरह से कबल ही इंतकाल कर जाते हैं। नौजवान मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवान कौम का कीमती असासा और मुस्तकबिल के मेमार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम, नौजवानों को टेक्नोलॉजी पेशावराना महारतों से आरास्ता करने का आज़म। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत पंजाब ने नौजवानों के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए, 1,08,000 से ज़ायद लोगों को कर्ज दिया। हुकूमत पंजाब का एक और अहम इकदाम, पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट प्रोसेसिंग जोन कायम होगा। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, कारोबार के लिए 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक कर्ज मिलेगा। पिंक सॉल्ट बरामदात से $300 मिलियन सालाना ज़र मुबादला मुतवक्के है। सनत, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कौमी पैगाम अमन कमेटी के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी की खिदमत काबिल तहसीन है। सिंध सूफिया कराम की सरजमीन है। सिंध में तमाम मज़ाहिब अपने त्यौहार आज़ादाना तरीके से मनाते हैं। बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। पंजाब असम्बली में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के ज़ेर एहतमाम पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब। चीन के काउंसिलर जनरल सन यान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था, चीनी अवाम की पाकिस्तानियों से मोहब्बत और खलूस काबिल तहसीन है। चीन ने पाकिस्तान की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में अहम किरदार अदा किया। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन का पहला सेमीफाइनल, स्पेन के हाथों फ्रांस को 2-0 से शिकस्त। स्पेन 16 साल बाद मेगा इवेंट के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब। पहला गोल पहले ही हाफ में मिकेल और याजरबॉल ने पेनल्टी किक पर किया। दूसरा गोल दूसरे हाफ में पेड्रो पोरो ने 88वें मिनट में किया। फ्रांसीसी स्टार एम्बापे की कोशिश के बावजूद भी गोल ना कर पाए। दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान होगा।